Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Muhammad Abbas, MD CAT English expert. Students, identification of parts of speech is a very important topic. The questions are asked, especially in NUMS test last year. The question were asked about the identification of parts of speech. तो आज का जो टॉपिक है ये है कि डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कि अब सेम वर्ड यूज्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे है कि ऑल है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ हो सकता है। इस पॉइंट को ज़हन रखना बहुत ज़रूरी है। सभी वर्ड्स को ये आइडेंटिफिकेशन हमें जानना ज़रूरी है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या हम हर वर्ड की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हुआ है वहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑल मेन आर मॉर्टल, यहाँ पे देखें ऑल को मैन के साथ यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है मैन को। तो यहाँ पे देखें ये अब आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये मैन के साथ यूज़ हुआ है। ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है। ऑल मैन आर मॉर्टल, तो ये इसलिए एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही वाज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। यहाँ पे ऑल किसके साथ यूज़ हुआ है? ये अलोन है। अलोन क्या है? एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो इस सेंटेंस में ऑल क्या हुआ? एडवर्ब है। ठीक है स्टूडेंट। ऑल वर साइलेंट बट द पर्शियन स्लेव। यहाँ पे ऑल देखें, ना ही तो ये एडजेक्टिव के साथ यूज़ हुआ है, ना ही नाउन के साथ यूज़ हुआ है, ये अकेले यूज़ हो रहा है। तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसने एज ए सब्जेक्ट वर्ड लिया हुआ है। इट मीन्स ये प्रोनाउन है। यहाँ पे ये प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, अकेले यूज़ हुआ है। ना ही तो ये एडजेक्टिव के साथ है, ना किसी नाउन के साथ है। तो ये जब अकेला यूज़ होता है तो ये प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऑल वाज डन बाय अ नेशन। तो ये जब काउंटेबल सेंस में होता है तो ये प्लूरल यूज़ होता है एज ए प्रोनाउन। जब सिंगुलर सेंस में यूज़ होता है तो फिर ये अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ होता है, तो ये सिंगुलर है। यहाँ पे ऑल वाज डन बाय अ नेशन, तो यहाँ पे भी ऑल प्रोनाउन है। ऑल हॉर्सेज आर एनिमल। अब ये ऑल किसे मॉडिफाई कर रहा है? किसके साथ यूज़ हुआ? हॉर्सेज के साथ। तो ये हॉर्सेज के बारे में बता रहा है, तो क्वांटिफायर के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। तो जो भी क्वांटिफायर्स होते हैं वो एडजेक्टिव ही यूज़ हो रहे होते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट। तो यहाँ पे देखें ड्रेस्ड ऑल, अब ड्रेस्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ये ड्रेस के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ऑल एडवर्ब है। एनी देखें, डिफरेंट यूनिक सेम वर्ड है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ होता है ये। और देयर एनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो ये एनी सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो एनी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि ये एनी जो है किसके साथ यूज़ हुआ है? नाउन के साथ यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो एनी एडजेक्टिव है हियर। और नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डज एनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एनी एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, तो अकेले यूज़ हो रहा है एनी ऑफ यू। तो एनी यहाँ पे प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में है, यूज़ हुआ है। इज़ देयर एनी बेटर? अब बेटर क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड देखें एनी है, और ये बेटर को मॉडिफाई कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो ये एनी को एडवर्ब के तौर पे हमने पढ़ा।